वेलकम बैक @1seat UPSC आपका राहुल। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी लेबर कोड्स जो अभी रिसेंट चेंजेस आई हैं, राइट। और अगेन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है। यू नीड टू रिमेंबर 25 पॉइंट्स, 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वुड फेच यू मार्क्स, तो वो लंबा ग्रंथ नहीं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और ये अगेन है ना आपके GS 1, 2, 3, 4 इवन एथिक्स और ऐसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 15 मार्क्स में भी पूछे तो आपके पास एटलीस्ट है ना, ट्राई टू रिमेंबर 25 पॉइंट्स, दैट्स ऑल, दो यू माइट वुड हैव टू राइट अ लॉट, इफ दैट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन ऐसे, तो उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स, आप क्या सोचते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन इज, और अगेन हैविंग अ डिप्लोमेटिक आंसर, राइट। डू नॉट गो टू एनी एक्सट्रीम्स, कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। यू माइट बी हैविंग एन आइडिया अबाउट इट, पर आपको लिखना जो है ना वो बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, राइट। तो क्वेश्चन देखिए आपसे ऐसे पूछेंगे, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ 4 लेबर कोड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। उसके लिए तो लेबर मार्केट रिफॉर्म, व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस सो फार, अभी तक जैसे अभी देख रहे हो ना, फॉर्मल से इनफॉर्मल इकोनॉमी और उसके बाद फिर गिग इकोनॉमी, और उसमें भी कितने सारे लफड़े। तो ऐसे में पूछे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, और व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस सो फार इन दिस रिगार्ड, तो अगेन हर एक जनरल स्टडीज़ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 3 के लिए जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं, इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं आप, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये एक जनरल, तो वैसे लिखने की आदत भी डालो आप, राइट, लाइक 25 पॉइंट्स, इसको आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूड कैसे करते हैं, ये सब आइडिया आप बनाते रहो, राइट। और अगेन जैसे प्रीलिम्स में बोला ना कि इवन दो यू माइट बी अपिंग फॉर लाइक 200 मार्क्स, 90 आउट ऑफ 200 इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स, राइट। मेंस में भी वैसा है ना, हार्डली दे स्कोर मोर देन 50% मार्क, ओवरऑल मार्क में 50%, तो है ना, यू वुड एंड अप इन अ रैंक, तो इतना उसको ये मत समझना आप कि बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, हाँ लेबोरियस है। और रिलीजियोसिटी बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन और ये सब बहुत मांगती है एग्जाम, तो एवरी डे यू हैव टू गो अक्रॉस 10 टॉपिक्स, जो कि मैं बोलता भी हूँ ना कि, और प्रीलिम्स है ना, स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन वो जरूर सॉल्व करें ना। उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इवन और उसमें भी आपको क्या दे आर द रिक्वायरमेंट इज फॉर जनरलिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, कोई PhD किया हुआ नहीं चाहिए उनको ऐसा चाहिए कि उसने वो स्टेटमेंट पढ़ा है और द थिंग दैट ही हैड बीन एबल टू मेक आउट ऑफ इट, तो कई बार क्या होता है, देखा है ना हमने क्वेश्चन में, छोटे मतलब उसको ट्विक कर देंगे, है ना, कि अगर आपने ऊपर सतही तौर से पढ़ा है तो फिर यू वोंट बी एबल टू मेक इट आउट, और अगर आपने अच्छे से उसे पढ़ा है और यू हैव सम बेसिक आइडिया, है ना, हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर और गोइंग थ्रू डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज, तो यू वुड बी ईजिली मेक आउट दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ एंटर्ड अ डिसाइसिव फेज इन लेबर रिफॉर्म, क्यों अभी पूरा का पूरा गिग इकोनॉमी या फिर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, या फिर आप बोलते हो ना अमेजॉन, गाफा, ये जो बोलते हैं ना, गूगल, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, तो अभी कैसे पूरा गिग इकोनॉमी है ना, पूरा मतलब आपको रोबोटिक्स हैड टेकन अ लॉट ऑफ जॉब्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन जॉब लाइक डॉक्टर्स, और क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू इट, वो इज़ बेटर एबल टू डायग्नोस अ डिजीज, है ना, ट्रीटमेंट भी वो बता देता है। तो बहुत सारी जॉब पे जो खतरे आने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम जो ब्लू कलर जॉब्स है, वाइट कॉलर्स में आपके टीचर्स, राइट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, और डेटा एनालिस्ट और ये सब, तो जो वो तो अभी ही खत्म हो गए ना, जो एंट्री लेवल जॉब्स है वही नहीं आ रही है, राइट, दैट्स वाई सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इंडिया हैज़ एंटर्ड अ डिसाइसिव फेज इन लेबर रिफॉर्म विद द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स, तो 4 लेबर कोड्स उसको तो एकदम है, तो कौन से 4 है, पहला कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, स्पेशल सिक्योरिटी कोड 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसको OSH बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये कोड 2020। तो 4 लेबर कोड कौन से, कोड ऑन वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, राइट। दिस कोड रिप्लेसेस, जो पहले जो था ना, कि पहले जानते थे ना कि हमारा जो लेबर इंडिया को किस चीज़ के लिए जाना जाता था, कि इवन इफ यू, मतलब आप समझिए आपने आपको बूस्ट अप करके बोलते हो कि ना आई नीड टू स्टार्ट अ कंपनी, तो आप कंपनी शुरू करोगे ना, उसके पहले इतनी सारी कंप्लायंसेस होती थी, राइट, कि मतलब पहले ही दिवाली आप हो जाओगे, और ठीक है। तो 29 जो कोड्स हैं उसको रिप्लेस करेगा, मेकिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग सिंस इंडिपेंडेंस, द कोड्स रिकॉग्नाइज द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, अभी देख रहे हैं ना कितना चेंज हो गया, लाइक योर फादर, है ना, या हमारे पेरेंट्स, इफ दे वर इन अ गवर्नमेंट जॉब, है ना, कितना शांति से और कितनी सुकून से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है ना, लाइक लास्ट 30-40 years was like golden phase all over the world,
पैसे कमा रहे थे, है ना, एक छोटे से इनकम में यू वुड बी एबल टू सस्टेन एवरीबडी, लाइक एक अर्निंग मेंबर होगा, 4 को वो सपोर्ट कर सकता था, लेकिन अब वैसा नहीं है ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और ये जो बोलते हैं ना कॉर्पोरेट ग्रीड। ओके, तो अगेन इफ इट्स आस इन एथिक्स तो आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वैसे देखो कि अभी क्या है, पूरा का पूरा ब्लू कलर व्हाइट कलर जॉब्स रिप्लेस हो गए ना। इवन जो ट्रेडिशनल जॉब थी, हम कंप्यूटर साइंस लेते थे वो सोच करके कि दे वुड बी अ डिमांड फॉर कोडर्स एंड, पर अब कुछ सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, कोडिंग करने की जरूरत नहीं। ओके, और जितने भी गिग मतलब जितने भी जो परमानेंट टास्क थे हैव बीन रिप्लेस बाय गिग वर्कर। ओके, जोमेटो ले लो, फिर अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म, ओके, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओके, अब तो आपको इतना वो बना दिया है ना कि आप घर से भी नहीं निकलते हो, राइट, डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। लेकिन जो बंदा अमेजॉन में काम कर रहा है या दोस्त हु वुड बी डिलीवरिंग योर फूड स्टफ, है ना, वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता कि अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करे, राइट। मतलब ऐसा डाइकोटोमी देखो कि वो मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, बिकॉज दे आर हार्डली अर्निंग 10 to 15,000 रुपीज़, दिस हैव बीन द एंट्री लेवल जॉब्स। आप सुनते हो कि अभी जैसे देखो एजुकेशन के फील्ड पे देखो कि DU की मोर देन 6,000 7,000 सीट्स हैव बीन लेफ्ट वेकेंट, और ये कहा था 99.9 और ऐसे परसेंटेज पे इनकी कट ऑफ निकलती थी, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ जॉब्स, ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। ओके, तो ऐसा नहीं कि यू शुड बी ब्लेमिंग योर सेल्फ, है ना, इफ यू आर जॉबलेस। ओके, कंडीशंस ही ऐसी हैं। ओके, वॉट एवर जॉब यू माइट फाइंड, है ना, वुड बी लाइक वोंट बी पेइंग यू वेल। ओके, तो प्लेटफॉर्म लेबर्स, ये सब नए जॉब्स है ना। प्लेटफॉर्म लेबर्स वही जो अमेजॉन और डिजिटल वे में है ना, प्लेटफॉर्म, ओके, कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बाय मॉडर्नाइजिंग डेफिनेशन एंड एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन, है ना। तो ये कोड ये सबको रिकग्नाइज करती है, गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म लेबर को। ओके, अब इंडिया का जो लेबर कोड है, ये पहले थे 29 लॉस, है ना। अब इसको 4 लॉ में हमने मॉडर्नाइज किया है, इसको मॉडर्न फ्रेमवर्क में ढाला है। एक्सपेंडिंग, इसमें क्या क्या हमने इंक्लूड किया है, सोशल सिक्योरिटी, इंप्रूविंग वेजेस, रिकग्नाइजिंग गिग वर्कर, एनहांसिंग सेफ्टी। देखते हैं ना कि यार बारिश हो चाहे कुछ हो, उसमें वो द गिग वर्कर और वॉट एवर डिलीवरी यू माइट गेट। ओके, बारिश हो रही है, तूफान हो रही है, वो भी 10 मिनट डिलीवरी है ना, और 10 मिनट में दे भी आते हैं। तो आप सोचो कि उतनी ही मेहनत, है ना, लाइक दिस जनरेशन इज मोर एजुकेटेड, है ना, वर्किंग मतलब लेबोरियसली। ओके, कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वो लेबर कर रहा है, ज़्यादा नॉलेज है। अगेन दे आर like earning less than what their parent did. Okay, if their parent could afford a house or a better living in a single salary. Okay, तो अभी तो देखो कि माँ बाप अगर बच्चे का पढ़ाई भी अफोर्ड करना हो तो दे बोथ शुड बी वर्किंग। ओके, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं वो। ओके, तो ये 4 लेबर कोड ये प्रमोट करता फॉर्मलाइजेशन फॉर अ फेयर फ्यूचर, है ना, कि जो भी वर्कफोर्स अब इन्वॉल्व हो रहा है उनके लिए फ्यूचर हो कुछ। इस कारण से सोशल सिक्योरिटी कितना, मतलब बिल्कुल नहीं है ना, कोई काम कर रहा है मर गया खत्म। ओके, नो ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी टू, है ना, टू पे देम। ओके, ठीक है, और वेजेस तो आप जानते हो ना कि इतना, जैसा बोलते हैं ना कि यार ठेकेदारी वाली प्रथा, जो थर्ड पार्टी और या आपका आउटसोर्सिंग, उससे क्या हुआ है कि मान लो कि कोई जॉब शुड हैव बीन पेइंग मोर देन 20,000 रुपीज़, अब वही बंदा काम कर रहा है 6,000 रुपये में, ये आपके आँख के सामने हो रहा है। ओके, तो वाई लेबर रिफॉर्म वॉज एसेंशियल, क्यों जरूरी था, क्योंकि 29 है ना, तो बहुत फ्रेगमेंटेड लीगल फ्रेमवर्क था हमारा। मल्टीपल स्टेट के अलग लॉ, सेंटर के अलग लॉ है, तो मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट लॉ विथ कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट। जैसे आप सुनते हो ना कि केरला में मिनिमम वेज इज अराउंड 530 रुपीज़ टू 600 रुपीज़, और वही बिहार यूपी में आ जाओ तो 200 300 रुपीज़। तो स्टेट के बीच में कितनी डिस्पैरिटी। मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट लॉ विथ कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट क्रिएटेड कंप्लायंस बर्डन। लॉ तो बना दिए लेकिन कंप्लायंस नहीं हो रहा था ना, स्पेशली फॉर मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, जैसे आप सुनते हो ना कि हमारी लाइक वी हियर दैट आवर जीडीपी इज ग्रोइंग एट 8 अभी जो आया है डेटा 8.5 8.2%, राइट। लेकिन अगर उसमें आप जो ये है ना, ये जो सेगमेंट है माइक्रो स्मॉल और जो बोलते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ज़्यादा क्या होते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर और ठेले वाले कौन से, अगर उनकी इकोनॉमी को भी ऐड करोगे तो वी माइट बी ग्रोइंग एट एन रेट ऑफ 1.5 और 2%, नॉट मोर देन दैट। सही बात है, क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी को ही जीडीपी में कंसिडर करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि जीडीपी आप समझ रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड। तो अंबानी, अदानी और हम, ठीक है, 3 मिलाएंगे तो जीडीपी भले अच्छा दिखे, वो कहाँ करोड़पति और हम कहाँ। ओके, तो वैसे हो जाता है, बहुत मिसमैच है। और पूरी इकोनॉमी तो वही है ना कि इकोनॉमिक मतलब पॉलिटो इकोनॉमिक्स तो ऐसे ही चल रही है ना, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को गवर्न करती है, और है ना इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और वो सब क्यों जरूरी है, वो सब तो आप जानते हो। ओके, तो अगेन जीडीपी माइट नॉट बी गिविंग यू द रियल पिक्चर ऑफ व्हाट द सिटीजन आर फेसिंग, राइट। फिर परसिस्टेंट इनफॉर्म, ये हम देख रहे हैं क्यों जरूरी था। ओके, परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी एंड ओवर 90% जो बोला अभी 90% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स रिमेन इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। जो अभी बोलते हैं ना कि खुद का वो जॉब, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि
खुद का है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, लैकिंग रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और जो हमें जॉब भी दे रहा है, जैसे जो बोलते हैं ना कि थर्ड पार्टी पे चला गया या फिर हैव बिन कोई एक ठेकेदार होगा तो उसके अंडर में, तो कोई ऐसा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, ठीक है, स्टैट्यूटरी वेज और सोशल सिक्योरिटी कवरेज होती नहीं है। तो इस कारण से ये नए 4 लेबर कोड जो थे वो एसेंशियल हो गए, ठीक है। क्यों जरूरी था? न्यू एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी इतना, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर, हाइब्रिड वर्कर, ओके, और इंक्रीज लेबर मोबिलिटी रिक्वायर्ड अपडेटेड गवर्नेंस, ओके। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस देखो, सब तो वही है ना, कोई प्रोडक्ट आपका क्यों खरीदेगा कोई, क्योंकि उसमें वैल्यू भी होनी चाहिए और ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अभी इंडिया जो है ना, इंडिया क्या है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट, ओके। अगर एक बंदा 10 रुपये में कुछ चीज़ बेच रहा है और अगर वो 9 रुपीज़ 75 पैसे में भी बेचेगा ना, तो अदर वन वुड बी सक्सेसफुल, राइट। क्योंकि यही इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और ग्लोबली भी है ना। तो ग्लोबली, और चाइना है ना, वर्ल्ड फैक्ट्री बोलते हैं उसे, क्यों? 60 to 70% ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हैव बीन प्रोड्यूस बाई चाइना। कोई भी चीज़ को देखो तो वुड बी लाइक मेड इन चाइना, ओके, हर एक चीज़ चाइना। और अपने इंडिया का देखो, हम बोलते हैं कि हम एप्पल के वो मोबाइल्स बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वी आर स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी। स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी में क्या होता है कि सारे मदरबोर्ड, चिपसेट, सारी चीज़ ना वो आ रही है और हम सिर्फ उसे असेंबल कर रहे हैं। तो हाउ मच वैल्यू आर वी एडिंग? बहुत कम, ओके। तो अगेन जीडीपी में भले वो काउंट हो जाए, लेकिन वी आर स्टिल लैगिंग अलॉट, है ना, एज फार एज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इज कंसिडर्ड। हम खुद से कोई पंखा बनाए तो वुड कॉस्ट यू अराउंड, मिनिमम वुड सीलिंग फैन वुड कॉस्ट यू अराउंड 800 to 900 रुपीज़, ठीक है। चाइना से हम इम्पोर्ट टैक्स दे के भी उससे अगर लाए ना, वुड बी लेस देन 500 रुपीज़। तो बहुत आसान है ना कि वहाँ से माल मंगाओ, अपना लेबल चिपकाओ और आगे बेचो। यही हो रहा है अभी, है ना, दोज हु आर अर्निंग वेल, ओके। तो आउटडेटेड लेबर लॉ जो हमारा था, लिमिटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा? पहला बात तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब आज के दिन में। ट्रंप उधर पागल बैठा हुआ है, टैरिफ लगा रहा है और वॉर की धमकी दे रहा है। दूसरा, हमारे पास लैंड, ओके, कोई अपना लैंड नहीं छोड़ना चाहता है, राइट। तो देखो कि अपने इंडिया के भी बिजनेसमैन है, हैव बीन टेकिंग आउट देयर बिजनेस आउट ऑफ इंडिया। इवन अंबानी इज बाइंग अलॉट ऑफ, है ना, वो अपना घर बार सब कुछ, क्योंकि बहुत सारा एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर एक चीज़ गवर्नमेंट कोशिश करती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक ऐसी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी सही नहीं है। फिर एनवायरमेंट का तो देखो, है ना, ऑफिशियली 400 AQI जो बोलते हैं, PM10 और PM 2.5 मतलब ऑफिशियली जो दिखाने के लिए बोलते हैं, और रियल में कितना होगा? रियल वुड बी लाइक मोर देन 700-800 AQI। तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा ना? वाई वुड यू बी रिड्यूसिंग योर एज, ओके, लाइक 7 to 8 years? You are less likely to live if you are staying at दिल्ली। और से दिल्ली का हाल नहीं है ना, हर एक स्टेट का वैसा हाल है। बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल उस पर तो हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे, यहाँ पेट संभल ही नहीं रहा, तो एनवायरमेंट तो बाद में सोचेंगे, राइट। तो आउटडेटेड लेबर रिफॉर्म, लिमिटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे अभी देखो अभी UAE कितना, मतलब बोलते हैं ना कि वो एक ऐसा डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पे 5-6 करोड़ आपके पास है तो सीधे UAE भागो, ओके। अभी देखो कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, आई बीन इन्वेस्टिंग अलॉट इन UAE रेदर देन इन्वेस्टिंग। इंडिया से कमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे लोग जितने, है ना, वी आर लार्जेस्ट मतलब जिसमें पॉपुलेशन, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वुड बी यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, है ना। खाना चाहिए उनको, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चाहिए ही चाहिए। तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, कमाएंगे यहाँ पे, दे आर इन्वेस्टिंग, है ना। तो अभी सुनते हो ना, FDI या FII हैव बीन टेकिंग आउट देयर मनी, ओके। देखिए वो पूरा इकोनॉमी का दिस टॉपिक वुड टेक। देखो होता ऐसा है ना कि जापान हैव बीन गिविंग मनी टू देयर सिटीजन्स एट 1%, 2% इंटरेस्ट रेट। सेम विथ अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ था कि जो कोरोना आया था उसमें दे हैव गिवन $2,000 to $3,000 टू एवरी फैमिली। तो वो क्या करते हैं, देखते कि इंडिया में शेयर मार्केट है ना, यहाँ पे पैसे कमाने की बहुत अच्छी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी FIIs है, ओके, फॉरेन की, वो इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। अब उन्हें पता चल रहा है कि मोर देन 70 or 80% ऑफ पॉपुलेशन आर अनेबल टू अफोर्ड 2 times, है ना, जो मील बोलते हैं, 2 वक्त का खाने का गुजारा नहीं हो रहा है ना। मोर देन, मतलब बोलते हैं मोर देन 80 crores, है ना, आर डिपेंडेंट ऑन फूड स्टैम्प, एक तरह का फूड, है ना। तो फिर अभी देखो कि कितना उनको भी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और जो थे इन्वेस्टर्स वो इतना घोटाला करके बाहर ले जा रहे हैं। क्यों? तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई हम फॉर्मलाइज करें अपने लेबर कोड्स को, बिजनेस फ्रेंडली बनाए इसको, इस कारण से, राइट। फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन कितना ज़्यादा हुआ है ना, वो सोचो कि, और पहले तो कंप्यूटर आने से ही उतना सोच रहे, लेकिन कंप्यूटर क्या है कि एटलीस्ट दिस पॉपुलेशन, है ना, लाइक आवर फादर्स एज, ओके, उनकी जो जनरेशन थी, हैड बीन एब्जॉर्ब्ड। जब डिस्ट्रप्शन, कंप्यूटर को लेकर डिस्ट्रप्शन आया था, तो दे वर एबल टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन दोज मार्केट। लेकिन अभी जो आ रहा है ना, रोबोटिक्स, और इसमें आदमी की जरूरत ही नहीं है ना, खाने पीने से लेकर साफ सफाई से लेकर एवरीथिंग हैड बीन ऑटोमेटेड, ओके। तो लेस लेबर, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम, ओके। तो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन इतनी ज़्यादा हो गई, इस कारण से लेबर कोड को लाना जरूरी था। ऑटोमेशन एंड प्लेटफॉर्म वर्क क्रिएटेड न्यू वल्नरेबिलिटीज रिक्वायरिंग पोर्टेबल प्रोटेक्शंस, है ना, ठीक है।
इसलिए तो अभी सुन रहे हैं ना बेसिक इनकम, और जैसे अभी हर एक जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं ना, दे हैव बीन गिविंग लाइक 10,000 रुपीज़ फॉर बिहार इलेक्शन। ओके, ये कुछ नहीं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह है ना, कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप खर्च करोगे। दोज इंडस्ट्री है ना जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, यू आर द बायर, आपके पास पैसे होंगे तभी तो। पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट आपको दे देगी, लोग हम पैसे देते तुम कर दो। ओके, तो ये पूरा इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम। ओके, अभी पता नहीं चल रहा कि क्या मेजर ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट अगले 3 साल तक तो ट्रंप रहेंगे ही रहेंगे। और अगेन है ना, इज मोस्ट पावरफुल कंट्री, ओके, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्रली, है ना, हर एक चीज़ में यूएस। ओके, तो अभी 3 साल तक तो उसके क्या क्या बुद्धि चलती हो देखो। मेजर ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको ये सब पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इन 4 लेबर कोड्स का? तो पहला सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ बाय कंसोलिडेटिंग डेफिनेशन, रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग प्रोविजंस एंड एनेबलिंग सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग। ओके, फिर दूसरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज। समझे, फ्लोर वेज होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कॉन्करेंट लिस्ट की चीज़ है ना, लेबर। ओके, तो जो सेंटर है वुड बी फिक्सिंग फ्लोर वेज, इससे नीचे कोई भी स्टेट नहीं दे सकता है, लेकिन मिनिमम वेज कौन करता है? स्टेट। बाई इंश्योरिंग मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर। फिर दूसरा फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर। होता है ना कि ठेकेदार में है तो फिर क्या अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं? कुछ नहीं देते हैं वो, राइट? तो वही है ना, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। ओके, तो पूरा फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जरूरी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन टू इंक्लूड गिग वर्कर। ओके, अभी जैसे बताया ना कि बीमार पर हो चाहे कुछ पर हो, ओके, आवर्स के हिसाब से, राइट? आप जैसे मोबाइल है, अभी अधिकतर क्या करते हैं कि वो वुड बी वर्किंग फॉर जोमेटो, वुड बी वर्किंग फॉर रैपिडो। क्या है कि 2 घंटे 1 घंटे का काम है ना, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर किया और तुरंत उनके पास कोई जॉब है तो आई। ओके, तो ये गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड माइग्रेंट वर्कर। अभी देखा ना कि वो बिहार की ट्रेन की स्थिति, ओके, जहाँ पे वो सब, तब चलो खैर दिस स्लाइड। मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक ऑब्जेक्टिव है कि जो अपना मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्ड एट बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड राइट फॉर वर्कर। अभी कैसा यूनियनाइजेशन, ओके, अमेजॉन अलाउ ही नहीं करता है। एंटी यूनियन वो रिक्रूट करते हैं आदमियों को, राइट? कि एक पूरी उनकी ग्रुप होती है कि वो देखते हैं कि क्योंकि यूनियन होगा तो यू वुड हैव कलेक्टिव वॉइस, ओके, कलेक्टिव डिमांड। तो फिर किसी भी, ठीक है, तो अमेजॉन और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो क्या करती हैं कि यूनियन बने ही ना, ओके, वो, और उनके पास बहुत सारे पैसा इतना ज़्यादा है ना, तो एंटी यूनियन वर्क ऐसे बोल करके आपको काम से निकाल देंगे, ओके, और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई और वो सब। तो ये सबसे बचाने के लिए फिर एनकरेजमेंट ऑफ वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है ना, जेंडर से रिलेटेड आप ये लिख सकते हो। एनकरेजमेंट ऑफ वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन थ्रू इक्वल पे, है ना, ऐसे मिलता तो नहीं है, राइट? इक्वल पे बोले तो जिस काम के लिए मर्दों को मिला उतना औरतों को भी मिले, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वी नो वुमेन एंड चाइल्ड, है ना, वुड वर्क इन मच लेसर पे देन अ मैन, ओके, तो वो इनकम डिस्पैरिटी रहेगा, ओके, सैलरी डिस्पैरिटी, ओके। तो एनकरेजमेंट ऑफ वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन थ्रू इक्वल पे। फिर नाइट शिफ्ट परमिशंस, ओके, विद सेफ गार्ड। वैसे ओके, अभी भी है ना, वी शुड बी सिनिकल अबाउट इट, ओके, क्यों? क्योंकि अभी इतने सारे न्यूज़ दिखते हैं ना नाइट शिफ्ट, ओके। और फिर क्या होता है वुमेन के साथ सबसे बड़ा तो कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एज वेल, ओके। तो न्यूली वेड्स, है ना, दे हैव बीन पोस्टपोनिंग, मतलब ये भी अलग ही टॉपिक है ना, पोस्टपोनिंग प्रेगनेंसी, कि शादी नहीं करना, अभी कितना ज़्यादा हो रहा है ना कि शादी नहीं करना, वी डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम अदर लाइफ, ओके। तो वैसे ही तो कि हर एक जितना भी अपने सोशल थिंग है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है। अब सोचो कि कितना सारा बदलाव आ रहा है, ओके। तो नाइट शिफ्ट परमिशन विद सेफ गार्ड एंड क्रीचे, है ना, वही झूला उला रिक्वायरमेंट। फिर एक ऑब्जेक्टिव है इसका, बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू सिंगल विंडो कंप्लायंस। वही जो बोलते हैं ना कि आपको बिजनेस शुरू करो, नहीं कि उसके पहले आ जाएंगे ना कि चलो इतना पैसा हमें दो, इतने पैसा हमें, तभी हम ये परमिशन देंगे, वो परमिशन देंगे। तो ये सिंगल विंडो कंप्लायंस बोलने के लिए, लेकिन इन रियलिटी स्टिल टफ, ओके, टू गेट। जैसे सुनते हैं ना कि यार ये मतलब लाइसेंस ऑनलाइन, तो आपके बहुत सारी चीज़ है जो ऑनलाइन है, लेकिन अगेन यू वुड फाइंड दलाल जो बोलते हैं ना वो हमेशा हर एक जगह पे मिलेंगे आपको, चाहे वो लाइसेंस बनाना हो, चाहे रजिस्ट्री करनी हो, चाहे आपको आधार में कोई चेंज कराना हो। जैसे आप सुनते हो ना कि जैसे बिहार में अभी जो SIR को लेके हुआ था, तो जो भी आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ से वो काम होना था, वहाँ पे इफ़ द चार्जेस ऑफ समथिंग इज अराउंड 200 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ देना पड़ता था दलाल को। इवन लाइक 5 kg जो सुनते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, उसमें होता क्या है कि 5 किलो तो उनको मिलता नहीं है राशन, 1 किलो पहले ही वो जो देने वाला होता है वो 1 किलो पहले रख लेता है, ओके। तो ये इसका एक और मतलब इसका मेन एम है कि यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स, है ना, और प्रिडिक्टेबल रेगुलेशन, ओके। अब की प्रोविज़न, इसका की प्रोविज़न क्या है कि टू स्ट्रेंथन वर्कर वेलफेयर,
ओके पहला बात तो मिनिमम वेज और एंड फ्लोर वेज इसको रिवाइज किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ये फिक्स करती है नेशनल फ्लोर वेज, है ना, तो स्टेट कैन नॉट सेट वेज बिलो दिस। अगर मान लो सेंटर ने एक लॉ बनाया कि ईच वर्कर शुड गेट अराउंड 500 रुपीज़, ओके, तो स्टेट ऐसा नहीं बोल सकती कि हम 490 देंगे या 495 तक देंगे, नहीं, उसको 505, 510, 501 ये देना होगा। यूनिवर्सल कवरेज एक्सटेंड्स मिनिमम वेज टू ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ओके, तो एक मिनिमम वेज है ना, ये इसकी कितनी बड़ी बात है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं मिला तो इसलिए हाई एंड फायर है ना कि आप आज आए और शाम को पता चला कि भाई साहब, और अभी तो आईटी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा है, चाहे वो टेस्ला ले लो, चाहे इन्फोसिस ले लो, चाहे अमेजोन ले लो, ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, रिट्रेंचिंग, ओके, बस भाई जाओ घर जाओ, ओके, वी कैन नॉट अफोर्ड यू और योर सैलरी। और सरकारी में तो सोचो कि ईच स्टेट, हर एक स्टेट उनकी लाखों में है ना, इन लैक्स, लाखों करोड़ की उनकी डेप्थ है, मतलब उधारी है, हाउ वुड दे बी एबल टू गेट न्यू जॉब्स, है ना, इसलिए तो नए जॉब नहीं आ रहे हैं और सैलरी पेंशन तक में जा रही है, राइट, सैलरी पेंशन में ही इतने पैसे चले जा रहे हैं कि ज़्यादा पैसे बचे नहीं रहते फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर्स, ओके, तो अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल है मार्केट में, ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर में तो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, ओके, तो इस लॉ के कारण मैंडेटरी होगा ना रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर। ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी इन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, वेज कितना देंगे, कितने घंटों का काम, मतलब कितने घंटे आपको काम करना होगा और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ओके, तो ये सब चीज़ आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे रहते हैं। नहीं तो अभी वो वाइफ स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट है ना कि 70 घंटे काम करो वीकली, है ना, 70 घंटे आप काम करो, और वो कितना, मतलब समझो कैसे बोल रहे थे कि आप संडे को बैठ कर करते क्या, अपनी बीवी को देखने से क्या फायदा ना, वाइफ स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट बोला था उसे, ओके, तो इस तरह से पूरा निचोड़ना चाहते हैं, राइट, क्योंकि अगेन ये कैपिटलिज्म और इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, ओके, और बोलते हैं कि इसके बाद मार्क्सिज्म शुरू होती है ना, सोशलिज्म विद्रोह होगा, उसके बाद सोशलिज्म आएगी। और ये नेपाल, श्रीलंका और वो समय जो देख रहे हैं ना कि जेन एक्स का जो प्रोटेस्ट है, दे आरंट एबल टू फाइंड एनी जॉब, ओके, कॉलेज क्रेडिट कार्ड से पहले तो वो आदत दिलाया है कि उधार कर लो, फिर ये आपको पता ही नहीं चलता है ना, पेटीएम और उससे आप कुछ कर रहे हो तो कैसे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का आपको ध्यान नहीं रहता है, तो ये पूरा का बिहेवियरल चेंज जो हुआ है ना, उस सबके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, राइट, कि आपको पता चल रहा है कि कॉलेज ना, इवन नाउ पेरेंट्स लाइक वुड बी स्पेंडिंग 5 लाख to 6 lakh rupees for their kids to get into a good, मतलब कॉलेज भी नहीं है ना, वो एक मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वुड बी प्रिपेयरिंग यू फॉर नीट और से IIT, उसके लिए 5 लाख पहले, और अभी तो वो सीधे जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो पहले डॉक्टर 2 या 3 लाख रुपए में बन जाते थे हार्डली, ओके, वुड नाउ हैव टू स्पेंड अराउंड 1 करोड़, ओके, और फिर कॉलेज की भी एजुकेशन देखो तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और एवरीथिंग इज लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, स्कूल में ही आप देखते हो ना कि ड्रेस भी हमसे लो, बेल्ट भी हमसे लो, किताब भी हमसे लो, खाना भी हमारे ही खाओ, ओके, बस भी हमारी ही लो, तो फिर कहाँ आम आदमी कहाँ पे जाएगा व्हेन योर अर्निंग इज रियली रियली लो, ओके, और फिर या एवेन्यू टू अर्न इज़ वेरी लो, 12,000 कमा रहे हो और 10,000 फीस हो स्कूल की, तो कैसे, हाउ वुड यू बी एबल टू अफोर्ड इट, ओके। फिर इसका चलिए लेबर कोड है ना, फिर ग्रेचुइटी फॉर फिक्स टर्म वर्कर, ओके, एलिजिबिलिटी अब ग्रेचुइटी का क्या है कि 5 साल नहीं, अब 1 साल आपने काम किया, ठीक है, तो आपको यू वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी, ओके। बूस्टिंग, इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिलता है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। फिर एनुअल हेल्थ चेकअप, ये तो पहले भी था लेकिन अब इसको और जोर शोर से, फ्री हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉइज एज्ड 40+, ओके, अंडर द यही है ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड जो कोड है उसमें। फिर सेफ वर्किंग कंडीशन, ये बहुत बड़ा है कि जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है ना, स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, माइंस, फैक्ट्रीज, बोलते हैं ना कि यार वो बिल्डिंग का वो सरिया गिर गया, ये गिर गया और मर गया, ओके, तो कंस्ट्रक्शन, माइंस जो बहुत हजार्डस इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज एंड जितने भी हजार्डस प्रोसेसेस हैं, जैसे बहुत से अभी वो कोरोना है ना, लैब लीक थ्योरी, ओके, उसमें क्या हुआ है कि हजार्डस, ओके, इवन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वहाँ पे कुछ हेल्थ हजार्ड हो, तो बहुत सारे जॉब्स हैं वैसे, ओके। तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर का रिकग्निशन, ये बहुत जरूरी है, पहली बार हुआ ना, फर्स्ट एवर स्टैट्यूटरी रिकग्निशन एनेबलिंग टारगेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ओके, वो देखते हैं ना भैया जी और ये सब बोल करके, बिहारी तो है ना, लाइक जैसे एक तरह की थ्योरी है जहाँ पे बोला जाता है कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, इनको जानबूझ के अंडर डेवलप रखा जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट लेबर यहाँ से मिलती रहे फॉर बिग कंपनीज, है ना, एट द चीपेस्ट प्राइस, ओके। तो अगेन प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर, तो इसमें क्या पोर्टेबल बेनिफिट, ये बोलते हैं ना कि वहाँ पे हमें आधार, मतलब वो जो जितने भी सोशल सेक्टर स्कीम, इफ़ यू एनरोल इन बिहार गवर्नमेंट, है ना, तो फिर उस पोर्टेबिलिटी नहीं होता था, फिर वो खाना वाना जो होता है, राशन वाशन, उनको जिस स्टेट पे वो काम करवा नहीं मिलती, तो ये पोर्टेबल बेनिफिट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा, है ना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारे इस कोड में इन्वॉल्व है। इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, तो इंटरनेशनल बॉडीज में क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ना, CII होता है, FICCI होता है, एसोचैम होता है, ओके, तो उन्होंने वेलकम किया इस कोड्स को, ये बोल रहे हैं कि हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर फॉर्मलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी हो तो कहेंगे, है ना, एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, ओके।
फिर देखो व्यूड एज एन इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस डिस्प्यूट। इसी कारण तो बाहर के लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं यहाँ कंप्लायंस बहुत है ना, गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं, आज ये रूल बना है। और फिर ये जो वोडाफोन वाला जो केस था वो अगेन इज अ ब्लॉट, ओके, कि हम प्री डेट पहले है ना, ऐसा नहीं कि आज जनरली क्या होता है, आज लॉ बना तो आज के बाद से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव हम कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी कुछ वैसी ही है ना। फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखो तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, OECD है ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक्नॉलेज किया है कि इंडिया अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मॉडर्न लेबर फ्रेमवर्क, ओके। फिर रिकग्निशन मिला हमें द गिग वर्कर एंड पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी सीन एज अ प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। इससे बच नहीं सकते ना कि नाउ लाइक जो आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इज लाइक टॉक ऑफ अ पास्ट, ओके। अभी तो ये ऐसा चल रहा है कि कितना सारा वो हो रहा है ना कि इवन लाइक गवर्नमेंट, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई there is no guarantee that you will be continuing your job up till 60 years of age, है ना, कुछ ना कुछ कारण या फिर कुछ ना कुछ करके वो आपको निकाल सकते हैं। सिंगल एक गलती हुई एंड योर पेंशन इज लाइक, पेंशन नहीं मतलब योर सैलरी, यू कुड फॉरफिट योर सैलरी, ओके। तो अभी बहुत ही कॉम्पिटिटिव, ओके। तो स्किल, प्रोडक्टिविटी एंड देखो इसमें ऐसा बात है ना कि अभी जैसे रशिया आया था, पुतिन आए थे, तो क्या हुआ कि हमारे वर्कर का, तो एक चीज़ आप जान के रखो कि पूरी रशिया कितना बड़ा है ना, इट्स एंटायर पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। जितने भी आप इवन US, राइट, पॉपुलेशन बहुत कम है, ओके। और ह्यूमन, जो मेरा विश्वास है कि एज अ ह्यूमन, ओके, यू आर अ सोशल एनिमल, कितना भी रोबोटिक्स आ जाए, एलेक्सा आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू वुड नीड दैट ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना, एक रिलेशनशिप चाहिए होगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पेंडेमिक लोनलीनेस है ना, जितने भी एजेड हैं वो लोनलीनेस, आप भी सुनते होगे ना कि फलाने घर में से बूढ़े बूढ़ी हैं और उनके बच्चे बाहर, लोनलीनेस, ओके। तो ये एक पेंडेमिक है। इफ़ यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू आर इजी गोइंग, और या फिर बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा, तो दीज आर द स्किल्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड। जैसे अभी बोलते हैं ना कि सब कुछ AI रिप्लेस कर सकता है, रोबोटिक्स रिप्लेस कर सकता है, बट जो प्लम्बर की जॉब है, जो कारपेंटर की जॉब है, ओके, दैट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, ओके। रूटीन जॉब्स भले वो रिप्लेस कर दें, लेकिन अगेन दिस काइंड ऑफ जॉब्स, ओके। तो अगेन है ना, टाइम टफ है, कीप योर पीस, ओके, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत डिमांड में जॉब की उनके पास अभी देखो कि कितने सारे हैं ना, हर एक जगह वॉर चल रहा है, तो अभी तो थोड़ा उथल पुथल है, बट द वे यू टॉक, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ओके, इज द ग्रेटेस्ट स्किल यू कुड एवर हैव, ओके। अदरवाइज क्या है कि आपके पास जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स है, राइट, वो क्या है कि अब तो 12th भी नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, 10th का बंदा भी अगर इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, ओके, कुड गेट अ जॉब, ओके। तो अभी कोई एज फैक्टर नहीं है। वैसे भी ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो 12th का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ना, 10th के बाद वो नो नीड टू गो टू स्कूल का अपना बेनिफिट होता है, दे हैड अ प्ले ग्राउंड, ओके, यू वुड इंटरेक्ट विद अदर, मतलब बहुत सारी सोशल हैबिट डेवलप होती थी ना आफ्टर 10th, ओके। तो वो तो अभी देखो कि इतना एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गया कि अब वो लफड़ा ही खत्म, वो कोचिंग में ही रहते हैं, कोचिंग से ही एग्जाम देते हैं, दे नो इंटरेक्शन लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6, ओके, PM AM to PM, ओके। वो सब अपने मतलब एक तरह से सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ओके। और अगेन दोज हु कैन नॉट कोप विद दैट, पता ही है। और उसके बाद अभी तो देखो कि जितने भी मेडिकल के एग्जाम वो सब जो हुआ था, ओके, इतना करप्शन है, ओके। सिर्फ आपका इंटेलिजेंट और आपके पास पैसे भी होने चाहिए, थिंग्स वुड चेंज, ओके, कैन नॉट सस्टेन दिस वे। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक इलेक्शन के पहले दे आर पेइंग देम 10,000 20,000 रुपीज़ ऐसा बोल करके, तो दिस नॉट सस्टेनेबल, ओके। आप स्टेट को डेप्थ में रख के, उधार में रख के कितने देर तक बांटो, है ना, कौन आपके पास पैसे देगा, कौन आपको, ओके। और जितने भी आप टैक्सेस लगाओ, पेट्रोल का दाम उतना ही रखो, जो भी है ना, जहाँ पे आप जो बोलते हैं ना GST और वो सब जितना भी टैक्स लगा लो, ओके, एक लिमिट होती है ना, उसके बाद तो पीपल वुड रिस्पॉन्ड, ओके। आप उतना तो नहीं कमाई नहीं, तो ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट अ लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स रिक्वायर रीस्किलिंग बाय 2030, है ना, यही रीस्किलिंग जो बोलते हैं आपको, है ना। अब ऐसा नहीं रूटीन रिपीटेटिव मैथ्स रीजनिंग, है ना, हैव बीन टॉक ऑफ मैथ्स और रीजनिंग, आई रियली रिस्पेक्ट दोज हु आर गुड एट रीजनिंग मैथ, क्योंकि आपका है ना डेवलपमेंट होता है, फिर जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनका और बायोलॉजी इवन, है ना, उनकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, पर समहाउ दीज स्किल्स हैव बीन बिकम रिडंडेंट। क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर है ना, हम बोलते हैं और आंसर मिल जाता है, राइट। तो यहाँ तक मूव कर चुके हैं, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इवन मैथ्स और कुछ भी चीज़ है ना, कोडिंग वोडिंग सब कुछ भी है ना, आर इजली, है ना, यू कुड बी इजली रिप्लेस्ड। तो किस चीज़ में आप रिप्लेस नहीं हो सकते हो? जो दैट फीचर्स दैट डील्स विथ ह्यूमन नेचर, ओके, आपकी हैबिट, ओके, वी आर सोशल, राइट। तो इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट स्किल मिसमैच, ओके। जैसे बोलते हैं ना कि यार अभी इंग्लिश बोलने वाले की जरूरत है, एंड अगेन यू नो मैटर हाउ नाइस योर एकेडमिक्स बी, ओके, मतलब हाउ गुड यू हैव स्कोर्ड इन योर 10th 12th, है ना, थ्रू आउट योर एकेडमिक्स यू माइट बी ब्रिलियंट, बट ये स्किल मिसमैच है ना। कंपनी को चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरा बिके,
if you are not able to communicate that to the potential customers, ये स्किल मिसमैच, इसलिए बोलते हैं कम्युनिकेशन पे हमेशा वर्क, जब भी मौका मिले ना आप वर्क करते रहो, है ना. फिर क्योंकि अभी इवन इफ आई एम टीचिंग 8th 9th 10th 11th स्टूडेंट, ओके, उनको अपार्ट फ्रॉम देयर सिलेबस, है ना, आई रियली फोकस अपॉन रेन एंड मार्टिन, ओके, कि यू नीड टू टॉक ग्रामेटिकली राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके. फिर टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव सेक्टर डिमांड स्पेशलाइज ट्रेनिंग दैट टारगेट, है ना, एंड दैट टू अ लार्ज जो सेगमेंट हमारा यूथ का, है ना, उसको एक तो ये आपके सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं प्लस टेक्नोलॉजी में भी जो इम्प्रूवमेंट, हम अभी बाबा आदम का पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच है. नीति आयोग आइडेंटिफाइज द जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल ऑफ, तो हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास टूरिज्म है, लॉजिस्टिक, ओके, हमारे ड्राइवर जाते हैं कनाडा में चलाने के लिए, हेल्थ केयर में देखो कितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, ना, और मतलब एजुकेशन में देखो, बिजनेस सर्विसेज में देखो, ठीक है. फिर तो इस तरह से ना कि इतने सारे हमारे पास पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. वी हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन और यूथ पॉपुलेशन, ओके. तो लेबर कोड कंप्लायंस, इंडिया स्किलिंग इकोसिस्टम को हमें, जैसे गवर्नमेंट अभी देखते हैं ना, अप्रेंटिसशिप, ओके, फिर ITI को मॉडर्नाइज करना, पब्लिक प्राइवेट ट्रेनिंग कोलेब्रेशन, फिर CSR के ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो फंडिंग होती है वो उसमें जानी चाहिए ना, स्किलिंग इनिशिएटिव, ठीक है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि इतना जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है ना, विद इन अ मंथ से, कि बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं, राइट. तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग इकोसिस्टम, ये नहीं कि भाई अब पढ़ के क्या होगा, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, आफ्टर 30 और 35 से कि व्हाट्स द यूज ऑफ एकेडमिक, नहीं, आप 50 के हो 60 के हो, अब ना यू वुड हैव टू, है ना, दिस शुड बी लाइक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना. अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ओके. दोज हु हैव, मतलब अब जो रिटायर कर गए हैं ना, कि हाउ लॉन्ग दे वुड, है ना, बी राइटिंग चेक्स एंड स्टफ, वो सब खत्म हो गया ना. टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो कंप्यूटर सेवी उनको बनना पड़ेगा, अदरवाइज दे वुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर स्मॉल वर्क. तो सोचो कि किसी ने, चलिए ठीक है. फिर अब देखो कि इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है ना. दिक्कत नहीं, अब यही देखते हैं कि जैसे ITI, है ना, उन सबको इम्प्रूव करना, IITs की सिलेबस को रिवाइज करना, फिर नीट के सिलेबस जो है ना उनको. तो ये फेडरल डायमेंशन एंड स्टेट लेवल इनोवेशन, ओके, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, उसके सब्जेक्ट है. स्टेट प्ले अ मेजर रोल इन ऑपरेशनलाइजेशन द कोड्स, है ना, जो कोड तो बना लिए, अब इसको काम ये सही होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये स्टेट पे डिपेंड करता है ना. और दिक्कत क्या क्या है, वेरिएशन अक्रॉस स्टेट, है ना, कि यहाँ पे इतने पैसे, वहाँ पे उतने पैसे, यहाँ पे इतने आदमी पे आपको यूनियन बनाने का छूट है, तो बहुत सारी चीज़ें ना. तो वेरिएशन अक्रॉस स्टेट, ये इन्फ्लुएंस करता है ईज ऑफ कंप्लायंस, थ्रेशोल्ड फॉर इंस्पेक्शन, ओके, लोकल से, ये सब स्टेट का एक यूनिफॉर्म, हर एक स्टेट में ना एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए. यहाँ पे वो सेफ्टी लॉ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दारू बंद है, यहाँ पे दारू चालू, ओके. तो लोकल से यहाँ पे अलग सजा, वहाँ पे अलग, हर एक स्टेट का अलग है. फिर वेलफेयर स्कीम फॉर माइग्रेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये जरूरी है बढ़ाना. इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, अगर क्योंकि स्टेट पे पूरा डिपेंडेंट है इसकी सक्सेस होने की, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली वाया पोर्टेबल बेनिफिट, ओके, कि आपका आधार, मतलब आपका वो जो सोशल सेक्टर स्कीम है वुड बी लाइक रिकॉग्नाइज्ड इन बोथ द स्टेट्स, भले आपने बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, कहीं से बनवाया है, वुड बी equivalent, है ना, those benefit you would be able to get those benefit if you are working in Maharashtra, Karnataka, Kerala. State can innovate within the national framework to meet the local level market characteristic. Challenges, ये जरूर लिखेगा आप. Challenges क्या है, तो आधा से ज़्यादा तो आपको पता होगा. Difference in state readiness to notify rules may create transitional uncertainty. मतलब हर एक स्टेट के पास क्या है कि उनकी जोग्राफिकल फीचर्स या उनकी बजट अलग अलग होती है ना. जैसे बोलते हैं ना कि इवन जैसे महाराष्ट्र 1 रुपये में उसे सिर्फ 20 पैसे या ऐसे मिलता है, और बिहार गेट 25 पैसे, या यूपी गेट 25 पैसे, ऐसे. तो उनको क्या है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड, अभी तो कितना ज़्यादा हो रहा है. तो दिक्कत एक तो ये डिफरेंस इन स्टेट रेडीनेस, कि स्टेट बोलेगी कि अगर हम सारे कंप्लायंस करेंगे तो वी वुड बी लेस ल्यूक्रेटिव फॉर मार्केट, ओके, फॉर बिजनेसमैन. फिर दूसरा है MSME में स्ट्रगल विद द इनिशियल कंप्लायंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन. अभी देखा ना GST आने से कितना ज़्यादा है ना. तो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इनके पास पहले ही बजट की बड़ी बड़ी कंपनी थोड़ी ना, तो छोटी छोटी कंपनी, तो कंप्लायंस, है ना, इनको करने में थोड़ा टाइम देना चाहिए. वर्कर नीड अवेयरनेस ऑफ राइट्स, आधे से ज़्यादा को तो पता ही नहीं होता है, वो तो आधे से ज़्यादा तो भगवान भरोसे, है ना, भाग्य में लिखा था, तो उनको पता ही नहीं कि उनकी राइट्स क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, और ग्रीवियंस सिस्टम क्या है, कैसे हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हम किसके पास जाएं कंप्लेन करने के लिए, वो सब कुछ नहीं. गिग वर्कर रिमेन आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, ओके. तो वहाँ उनको कुछ पता नहीं होता कि जाइए आप आज काम पे हो, कल काम पे नहीं रहो, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना. क्रिएटिंग एम्बिग्विटी इन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब दिक्कतें हैं, ओके. सक्सेस डिपेंड ऑन सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरस्टेट कोऑपरेशन एंड कंटिन्यूअस सोशल डायलॉग. अब इसको कंक्लूड करते हैं ना. द होल लेबर कोड कंस्ट्रक्ट अ मॉडर्न यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग लेबर गवर्नेंस सिस्टम. दे सिंप्लीफाई कंप्लायंस, expand protection, recognize new form of work and foster investment, okay. इंडिया का क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, ओके.
एनहांस क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट जस्ट जॉब क्वांटिटी। भेड़ चाल में इतनों को हमने भर्ती कर लिया ना, क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, बिल्डिंग यूनिवर्सल पोर्टेबल सोशल प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथनिंग लाइफ लॉन्ग स्किलिंग एंड प्रोडक्टिविटी, एंश्योरिंग जेंडर इंक्लूसिव, जेंडर को जरूर इंक्लूड किया ना, जेंडर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग इंडस्ट्री स्टेट वर्कर डायलॉग, सबके बीच में डायलॉग होनी चाहिए। ओके, इफ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली द कोर्ट कैन शेप अ डिग्निफाइड, सिक्योर एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स सूटेड फॉर जो अभी क्या है 21st सेंचुरी जॉब। उनकी इकोनॉमी में बस ऐसे ही जॉब्स आने वाली है। तो रेदर देन बीइंग लाइक डल, और या फिर है ना, बोलते हैं ना कि डल, डिप्रेस्ड, ओके, विदाउट एनी एम, जो कि अभी यूथ बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो ये है ना कि डू नॉट, है ना, गेट इनटू जैसे दारू, सिगरेट, ड्रग्स, है ना, डू नॉट गेट इनटू दोस्त हैं। ओके, क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम रिमेन्स, राइट। तो अभी कितना ज़्यादा आ रहा है ना कि सुनते ही है न्यूज़ में, है ना, कि किसी ने उल्टा सीधा कदम उठा लिया, या फिर मेजोरिटी ऑफ आवर यूथ आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस निकोटीन, कैफीन, टोबैको, ड्रग्स, है ना। तो बचो, प्रॉब्लम वुड रिमेन। और कभी भी समय ऐसा नहीं रहा जहाँ पे लाइक एक्सेप्ट फॉर लास्ट 40 ईयर्स, ओके, वहाँ पे पूरी वर्ल्ड एक सेंसेबल, वर्ल्ड वॉर के बाद सबको दिमाग आ गया था, सब शांति से रह रहे थे। अगेन वी आर इंचिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, ओके। तो अगेन थिंग्स वुड बी टफ, ओके।